नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में बात करेंगे इंसाफ मांग रही मासूम बेटियों की, लाश के सौदागरों की, अपहरण के शिकार बैंक अधिकारी के बारे में भी बात होगी और कहां मिली पेड़ से लटकती लाश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उन बेटियों के अरमानों को अभी पंख लगने बाकी थे, हसरतों की उड़ान अभी बाकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी दर्द का आना भी बाकी था। और अरमानों को पंख लगने के पहले दर्द और दुख ने अपने दस्तक दे दी। उन बेटियों के अरमान धरे के धरे रह गए, सारे सपने बिखर गए। अब वो समाज और सरकार से मांग रही हैं इंसाफ। परवान नहीं चढ़ सके बेटियों के अरमान, गांव की दहलीज पर ही टूट गए सपने। खेलने और पढ़ने की उम्र में खाई ठोकरें, बेटियां अब मांग रही मौत। ये है कटिहार। यहाँ के गांव की बेटियों का दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस घर में पहले खुशियां बसती थी, उस घर में आज कई सवाल घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब की तलाश में भटक रही हैं बेटियां। ये वही बेटियां हैं जो कल तक सबकी लाडली थी, साइकिल से गांव की गलियों से गुजरते हुए स्कूल जाती थी। इनके सपनों को रोज नए पंख लगते थे और मन में नए नए अरमान सजते थे। लेकिन अब हालात जुदा हैं। ये बेटियां घरों में कैद हो गई हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए। आर्थिक मदद चाहिए और हम कुछ ना चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए सर। इस दुनिया बच्चा भी आ गया है, इसको लेके क्या करेंगे सर? ना तो हंसेंगे, सब लोग देख हंसेंगे, ताकि बच्चा को भी इंसाफ मिल जाए, हमको भी इंसाफ मिल जाए। हम इंसाफ चाहते हैं सर, इंसाफ दे दीजिए हमको। हम सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं, इंसाफ हमको दिला दीजिए बस, ताकि मेरा भी जिंदगी हो, बच्चे का भी जिंदगी बने। कुछ नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला तो क्या बोलेंगे सर? हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से बस, इंसाफ दिला दीजिए, कुछ नहीं चाहते हम। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? जैसे सरकार करे वैसे ही होगा, जैसे उसके मन में वैसे वही सही। बच्चे का गाँव समाज में इंसाफ सर करिए, और क्या बोलेंगे? बच्चा के बाप नहीं है की कहते बाबू, इंसाफ जे करबे अपना से करी दिए। रिक्शा बच्चा का माय को करी दिए। हाँ पढ़ेबे कि नहीं, अब लाज वाली बात है। अब पढ़ते बच्चा नहीं पढ़ते, अब अपने से नहीं जानबे सर। जी मीडिया ने सबसे पहले कटिहार की बेटियों का दर्द आपके साथ साझा किया था। खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ था। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको फिर से बता दें कि ये कटिहार की वो बेटियां हैं जो बिन ब्याही मां बन जाती हैं। पढ़ने खेलने की उम्र में, उछलने कूदने की उम्र में ही इनके पैरों में जंजीरें बंध जाती हैं और जब वक्त से पहले ही इनकी गोद में एक मासूम और नई जिंदगी आ जाती है, तब ये बेबस और लाचार हो जाती हैं। कार कर रहा है शादी करने से, हम अब कैसे हम तलाश करेंगे या अगर हम कैसे हम पढ़ने के लिए जाएंगे? ऐसा हो गया, हम बच्चा संभालेंगे कि अब पढ़ने के लिए जाएंगे सर। किस क्लास की छात्रा थे?
8 की लाश किए थे सर। तुम एक लड़की हो के स्कूल का विद्यार्थी होगा, ऐसा गलत किया तुम्हारे साथ में, मर काट देंगे, फेंक देंगे, तुम्हारा घर से निकाल देंगे। और क्या कहता है, गाँव का आदमी को देखने के लिए चाहेगा। स्कूल जाने का तो अब क्या होगा? स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर। शर्म के मारे स्कूल भी नहीं जाते हैं सर। स्कूल आने जाने के दौरान ये बेटियां बहकावे का शिकार हो जाती हैं और फिर बन जाती हैं बिन ब्याही मां। कलम और किताब थामने की उम्र में इन बच्चियों को कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। अपना और अपने नवजात के लिए इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। जी मीडिया से चाहते हैं हमको इंसाफ दिलाएं कि उन्हीं कहने पर आरोपी पकड़ाया है, वही मैंने सारा आवाज उठाया, उसी के चलते मैंने ऐसा हुआ। हमको भरोसा है कि इंसाफ जरूर, जी मीडिया जरूर दिलाए इंसाफ। जी न्यूज़ हमारी मदद करे। जी मीडिया से चाहते हैं कि सर आपने हमारी आवाज़ को उठाया है, और जी मीडिया से चाहते हैं कि इस जो बच्चा दुनिया में आया है, इसको एक पिता का नाम मिले और इसको इंसाफ मिले। यही हम जी मीडिया से चाहते हैं। और लड़की को और इस बच्चे को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले, ताकि ये अपना जीवन, अपने बच्चे का जीवन सही तरह से बिता सके। आलम ये कि इन परिवारों की रात दहशत में गुजरती है। एक एक दिन काटना भारी होता है। डर ऐसा कि जिंदगी भारी लगने लगती है, लेकिन जब सवाल बच्चे का हो तो फिर हिम्मत थोड़ी ठहर जाती है। आरोपी के इस तरफ से हम लोग पर अभी भी दबाव सर जारी है। तरह तरह का धमकी पर और दहशत भरी रात अभी भी हम लोग का गुजर रहा है। इतना डर बना हुआ है कि कल गांव की जो दाई वगैरह हैं, वो सब आरोपी के कहने पर इनका कोई भी मदद करने के लिए गांव से इनके घर नहीं पहुंचा है। सब उनके कहने पर चल रहे हैं। एक बकरी थी, उसको बेचकर हम लोगों ने इसका दवाई सर खरीदा है, उसी से इसका फिलहाल इलाज चल रहा है। सवाल उस दर्द का है जो ये बेटियां भोग रही हैं, इस उम्मीद में कि इन्हें इंसाफ मिल जाएगा, इस उम्मीद में कि इनकी जिंदगी में फिर से उजियारा आएगा, इस उम्मीद में कि इनके बच्चों के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान एक दिन जरूर आएगी। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। आपने अब तक जिंदा इंसानों को जुर्म के दुनिया का शिकार होते सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मुर्दों के बारे में बताएंगे। ये मुर्दे हो रहे हैं जुर्म का शिकार। आखिर कौन पड़ा है इन मुर्दों के पीछे और किन गुनाहगारों के शिकार हो रहे हैं कब्रिस्तान में गड़े हुए मुर्दे। कब्र से गायब हो रहे मुर्दे। कौन है लाशों का चोर? थम नहीं रही मुर्दों की चोरी। आखिर कौन है लाशों का सौदागर? जहां से मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हो, वहां भी लोग इनके साथ जुर्म करने से बाज नहीं आ रहे। जिंदा इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो जुर्म की दुनिया के ये गुनहगार मुर्दों को भी बनाने लगे हैं अपना निशान। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की दुनिया का वो सच जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये आंसू है पूर्णिया जिले की उस महिला के जिसका पति मरने के बाद गायब हो गया। एक तरफ ये दुनिया है कि जीने नहीं देती, और दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया के वो गुनाहगार जो कब्रों में भी लाशों को सोने नहीं देते। अपने पति की लाश को कब्र से गायब पाकर महिला का दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है और जुबान है कि थरथराने लगती है। मुखिया जी केस करने लाश गायब भै गेलै, लाश खोज के हमरा शासन दीजिए।
पुलिस अपने उखेड़ गेले, हमरा आरके मालूम नहीं छै। पति रहिए लग गेले, कहाँ मालूम भेले। 1-2 महीना होले थे। यहाँ माल जाल चरावे रहे तो बोलले, वहाँ जाके बोलले, कल के लाश उखेड़ गेले। ये केवल 2 महिलाओं का दर्द नहीं है जो कब्र पर आकर आंसू बहाती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके परिजनों की लाश इस कब्रिस्तान से गायब हो चुकी है। लाश के उन सौदागरों को भावनाओं और रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। वो सिर्फ अपने जुर्म की फहरिस्त में गुनाहों को दर्ज करना चाहते हैं। साल में हमको अथी पति लहाज को उखाड़ लिया, लहाज चोरी हो गए, हमको पता नहीं चला। हम के चोरल के हमरा पता नहीं है, के चोरल के नहीं चोरल के। हमको लहाज चाहिए। मुखिया जी केस किए थे। अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि कब्र से गायब होने वाली लाशों का क्या किया जाता है, लेकिन इतना सबको पता है कि लाशों के गायब होने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ देखिए 4-5 लाश उखड़ा हुआ था, तो इसका जानकारी हम थानेदार को दिए। थानेदार सुबह होके आया। हम अपने मुद्दई बन के एक एफआईआर किया है, जो एफआईआर थाना में है। और लाश का आज तक कोई पता नहीं चला, लाश क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये लग रहा है कोई लंबा गिरोह का हाथ है जो लाश रात में उखाड़ता है और रात में सारा मांस को नोच के नीचे रख देता है। सिर्फ हड्डी लेके जाता है यहाँ से, ना कि पूरा लाश लेके जाता है। और ये नौलखा स्मशान है। यहाँ जो है गरीब गुरबे तबके के लोग जो जला नहीं पाते हैं, जलाने का पैसा उनके पास नहीं होता है, तो वही लोग जो है सारा लोग कब्र देता है यहाँ लाश का। अब मुर्दे खुद उठकर कब्र से गवाही देने नहीं आएंगे कि उनके गुनहगार कौन है। उधर खाकी है कि लाशों की चोरी को रोकने में नाकाम है। अब या तो मुर्दे खुद अपनी गवाही दें या फिर लाशों के चोर अपने गुनाह को अंजाम देना छोड़ दें। उस पर हम लोगों ने एक टीम भी रखी हुई है वहाँ पर, उसको निगरानी करने के लिए। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और उस पर अनुसंधान चल रहा है कि आखिर उस लाशों को किस लिए उखाड़ा गया था। और अभी उसके बाद कोई नई घटनाएं नहीं हुई, उसके लिए हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। उस पर विशेष रूप से वहाँ पर टीम लगाई गई है और अनुसंधान के सारे पहलुओं पर किया जा रहा है कि आखिर उसका यूज क्या था, प्रयोग क्या हो सकता है। वो सारे पहलुओं पर हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। गुनहगारों की हैवानियत तो देखिए। कब्र से लाश को निकालने के बाद उसके मुर्दा जिस्म पर से मांस हटा दिया जाता है। लाश के सिर्फ हड्डियों को चोर अपने साथ ले जाते हैं और लाश से हटाए मांस को वहीं छोड़ दिया जाता है। आना पड़ता है तो सर दिन में गाड़ के चले जाते हैं और रात में लाश गायब हो जाता है। इसका कोई पता नहीं चल रहा कि लाश जाता कहाँ है सर। इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है और न कोई सुनवाई हो रहा है, देख रेख कुछ नहीं हो रहा है इस पर सर। यहाँ से लाश मैंने बहुत दिन से जला रहे हैं, इधर 1-2 साल से बहुत लाश 2500, 300, 400, 50 लाश गायब हो गया है सर यहाँ से। इस इलाके से पहले भी लाशें गायब हुई हैं। पुलिस को जानकारी भी दी गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कब्रें खुदती रहीं और लाशें गायब होती गईं। गायब नहीं हुए तो केवल परिजनों की आंखों से बहते ये आंसू। गायब लाशें खुद चलकर वापस नहीं आने वाली है। अब देखना यह है कि कानून के हाथ लाशों के सौदागरों तक कब तक पहुंचते हैं। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। तो लाशों का भी होने लगा है सौदा। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो बैंक में काम करती थी। रोजाना की तरह 23 दिसंबर की शाम वो बैंक से अपने घर के लिए निकली। बीच रास्ते से ही उसका अपहरण कर लिया गया। बैंक अधिकारी के अपहरण की खबर सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई और फिर क्या हुआ आप भी देखिए। किसने किया था बैंक अधिकारी का अपहरण? अपहरण की गुत्थी के पीछे कौन?
क्या है 5 लाख के चेक का राज? अपहरण की साजिश के पीछे का सच। मधुबनी की आईडीबीआई बैंक अधिकारी जयंती राज अपने घर लौट आई हैं। उनका अपहरण किया गया था। मामले को सुलझाने से पहले हम आपको पूरे मामले के बारे में बता दें। इसी बैंक में काम करती थी जयंती राज। 23 दिसंबर की शाम बैंक से काम खत्म करने के बाद वो अपने घर के लिए निकली थी। जिस रास्ते से वो निकली थी वो रास्ता उनके घर की तरफ ही जाता था, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। उनका मोबाइल भी बंद था। परिवार वाले रात भर परेशान रहे। सुबह परिजनों ने बैंक में फोन किया। बैंक कर्मी उनके घर पहुंचे तो ताला लटका पाया। मकान मालिक ने बताया कि वो घर ही नहीं पहुंची। तब जाकर पता चला कि मधुबनी के आईडीबीआई बैंक के अधिकारी का अपहरण हो गया है। एक वाइट कलर की कोई गाड़ी थी जो एज पर लड़की जो हमको बताई, तो उसका अपहरण कर लिया गया। और इस बीच में हम लोग को दूसरे दिन पता चला कि जो है ये, उस बीच में जो भी कार्रवाई हो उसकी त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई। लड़का भी पहले से उसको तंग कर रहा था कि शादी करने की धमकी तो दे ही रहा था। जयंती की मां ने तो 4 लोगों ने घर लौटते वक्त उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। इधर पूरे इलाके में अपहरण की इस घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जयंती के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पूर्णिया जाने का फैसला किया, लेकिन तब तक अपहरणकर्ताओं ने अपना ठिकाना बदल लिया था। वो जमशेदपुर के लिए निकल चुके थे, मगर पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण वो जयंती को भागलपुर के पास छोड़कर फरार हो गए। जयंती भागलपुर से सटे अपने गांव नाथनगर पहुंच गई। लड़के अपना पूछते पूछते घर आ गई। कहाँ का रहने वाला लड़का है? लड़का पूर्णिया का रहने वाला है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम सम कोई मुकेश कुमार करके। अकेले है क्या और कोई लड़का है? अपहरण के समय कितने लोग थे? 3-4 लोग थे। कहाँ से बरामद हुई लड़की? लड़की को मतलब भागलपुर के आसपास में कहीं पर छोड़ दिया गया, जहाँ से लड़की पूछते हुए अपने घर आ गई, क्योंकि वो भागलपुर की रहने वाली है। नाथनगर से मधुबनी पुलिस ने जयंती को ढूंढ निकाला। जयंती की मां ने तो कथित पूर्व प्रेमी मुकेश कुमार ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण किया था। दरअसल जयंती की शादी जनवरी में होनी है। इसके बाद मुकेश कुमार ने अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन जयंती के लावारिस बरामद हुए पर्स से मिला 5 लाख का चेक कई सवाल खड़े करता है। अभी तक कोई भी अपहरणकर्ता गिरफ्तार नहीं हो सका है। अब पुलिस की जांच का सभी को इंतजार है। इस जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। कहां मिली लटकती लाश, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। किसकी लाश थी वो? पेड़ से लटकती उस लाश का क्या है राज? हत्या कर लटकाई गई थी लाश या फिर था खुदकुशी का मामला? फांसी के फंदे से लटकती लाश, हत्या या आत्महत्या का मामला? आखिर क्या है फांसी से लटकती लाश का राज? देवघर के कुंडा थाना इलाके में पड़ता है करनी बाग मोहल्ला। इसी मोहल्ले में मिलती है पेड़ से लटकती लाश। इस लाश के मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई जानने की कोशिश में लग गया कि आखिर किसकी लाश है ये, कौन है ये जिसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, या फिर किसी ने हत्या कर लाश को यहां लटका दिया। कोई मार करके और ला के मफलर इसका नहीं है सर। ये मफलर कौन किसका है ये पता चलना चाहिए कि किसका मफलर से ही बांधा है इसको। मार के कहीं या यहीं मार के टांगा है ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं सर। ये 5 बजे इस जगह था,
ये हमको प्रूफ दिया। एक यही सी जगह है, एक आदमी दुकानदार, उनका नाम है नवीन सिंह। वो हमको बताया कि 5 बजे हम इनको देखें। उस लड़का का नाम है, एगो लड़का का नाम सौरभ। इस लटकती लाश को दीपक झा की लाश बताई जा रही है। वो सत्संग कॉलेज का छात्र था। दीपक के परिजनों की माने तो दीपक की हत्या कर लाश को यहां लटका दिया गया ताकि उसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बाकी जांच चल रहा है कि ये अपने से फांसी लगाया है या और कोई दूसरा अपराध बनता है। क्या लगता है आपको? अभी तो देखने से लगता है कि फांसी से लटका हुआ। परिजनों द्वारा क्या बताया जा रहा है? परिजनों द्वारा अपराध होने की संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उस पर जांच चल रहा है। सच क्या है अब ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन लटकती लाश ने अपने पीछे रोते परिजन और अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम रिपोर्टर आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।